हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन का सेशन कर रहे थे और जिसमें से आप लोगों को 3 सेशन मिल चुके हैं। पहले 2 सेशन आपको मिले थे जिसमें एक ही वर्ड के बाद कई सारे प्रीपोजिशन लगते हैं, और तीसरा सेशन जो आप लोगों को मिला था उसमें सिंगल फिक्सा, एक वर्ड के बाद एक प्रीपोजिशन, एक वर्ड के बाद एक प्रीपोजिशन, जिसमें से 80 प्रीपोजिशन आपको मैं दे चुका हूँ। 80 ऐसे वर्ड जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगते हैं, और मैंने कहा था कि 40 वाले में भी आपको 80 वर्ड दिए जाएंगे। कुल 160 का सेशन ये था। तो 80 आपको थर्ड में मिल चुका है और 80 आज का सेशन है हम लोगों का फोर्थ वाला। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आपका ये चौथा वाला सेशन। जिन लोगों ने इसके पहले वाले तीनों सेशन ना देखे हों वो लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और उसके PDF भी अवेलेबल हैं हर वीडियो के साथ में। आज वाला जो सेशन कर रहे हैं इसका भी PDF इस वीडियो के साथ में अटैच्ड है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले कर लेंगे क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐसा है जब तक आप एक बार पढ़े नहीं रहेंगे तब तक वो करने में मज़ा नहीं आएगी। तो पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट भी साथ में दे देंगे और ये PDF भी साथ में दे देंगे। 2 दिन के बाद आप अपना ट्रायल फिर से ले सकते हैं, और ऐसा आप एक बार 2 दिन के बाद, एक बार 6-7 दिन के बाद 2 बार कर लीजिएगा, फिर आपको ये याद हो जाएगा। फिर 1-1 महीने पर इसको करते रहिएगा, वरना बहुत दिन तक याद नहीं रहता, भूलता बड़ी जल्दी है, प्रीपोजिशन का मामला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, और इसमें भी 80 क्वेश्चन है। कल की तरह ये भी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझाना रहता नहीं है। अब अगला आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है यू शुड फिल दिस ग्लास डैश वाटर। तो फिल हमारा वर्ड क्या है, फिल लिखा हुआ है। तो जब हम किसी बर्तन को किसी पदार्थ से भरते हैं तो फिल के साथ क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। क्या लगाते हैं, फिल विद। तो वर्ड क्या है, फिल। फिल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, विद। अगला लिखा है कि द पॉन्ड इज फुल डैश वाटर। तो फुल लिखा है अब की बार, तो फुल के साथ क्या यूज किया जाता है, ऑफ लगता है, फुल ऑफ। ठीक है, तो पॉन्ड इज फुल ऑफ वाटर और फिल दिस ग्लास विद वाटर। फिल के साथ क्या लगाएंगे, विद, और फुल के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ। और एक वर्ड लिखा है कि द कप इज ब्रिमिंग डैश टी। ब्रिमिंग का मतलब क्या हुआ, लबालब भरा हुआ। जैसे कैसे होता है, मान लो ये आपका एक कप है, ये कप है चाय का। ठीक है, अब इसमें चाय कहाँ तक भरी है, एकदम यहाँ तक भरी हुई है, एकदम मुंह तक, यहाँ तक चाय भरी हुई है। इतनी चाय है इसमें कि अगर 1 बूंद और डालोगे तो यहाँ से 1 बूंद और डालने पे गिर पड़ेगी। बस उतना भरा हुआ, एकदम यहाँ तक भरा हुआ। ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्रिमिंग। ब्रिमिंग के साथ क्या यूज करोगे, ब्रिमिंग के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, विद यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है। फिल के बाद विद लगेगा, फुल के बाद ऑफ लगेगा, ब्रिमिंग के साथ भी विद लगेगा। फिर आ जाए आई एम फॉन्ड डैश साउथ इंडियन डिशेस। फॉन्ड के बाद क्या यूज किया जाता है, तो जैसे हम कहते हैं कि मुझे साउथ इंडियन डिशेस का शौक है, अच्छा लगता है, तो फॉन्ड के साथ क्या वर्ड लगेगा, ऑफ लगेगा, और इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, इन लगता है। दोनों सेम कैटेगरी के वर्ड हैं, सेम प्लेटफॉर्म के सेम कैटेगरी के वर्ड हैं। आपकी लाइकिंग या पसंद बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ देखो, आई एम फॉन्ड ऑफ साउथ इंडियन डिशेज, माई वाइफ इज इंटरेस्टेड एज ओल्ड मूवीज़। ठीक है, तो उसको ओल्ड मूवीज़ का शौक है, मुझे साउथ इंडियन डिशेज का शौक है। तो फॉन्ड के बाद क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे, पर इंटरेस्टेड के बाद क्या लगाओगे, इन लगाओगे सेम केस में। आगे आ जाओ, माई बॉस इज जीनियस डैश मैनेजिंग एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट। मेरे बॉस हैं वो किसी भी तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने में बड़े माहिर हैं। तो जीनियस के बाद हमेशा क्या लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। जब कोई भी आदमी किसी काम में बहुत जीनियस होता है तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इसके बाद वर्ब लगानी हो तो वर्ब की एनजी फॉर्म लगा देना, और दूसरा कोई वर्ड जैसे टॉपिक वगैरह लगाना हो तो भी इन लगेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक आपके सामने दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई हैव नो ग्रीड डैश गिफ्ट। तो मुझे गिफ्ट की कोई लालच नहीं होती। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको मतलब गिफ्ट वगैरह मिलनी चाहिए, गिफ्ट के लिए बड़े शौकीन होते हैं। ठीक है, तो आई हैव नो ग्रीड फॉर गिफ्ट। ग्रीड के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर यूज किया करते हैं। ठीक है, अब अगला लगाओगे, अगला वर्ड है ग्रीडी। तो ये ग्रीड के साथ फॉर लगा था, लेकिन ग्रीडी के साथ क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। तो कभी कभी इन दोनों की जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होती है तो प्रीपोजिशन बदलता है, कभी कभी नहीं बदलता है। जैसे सक्सेस में नहीं बदला, सक्सेस, सक्सीड, सक्सेसफुल में इन ही लगेगा, लेकिन यहाँ
ग्रीड नाउन है तो ग्रीड के साथ फार लगा, ग्रीडी एडजेक्टिव है तो क्या लगेगा ग्रीडी के साथ ऑफ। तो जहाँ जहाँ डिफरेंस हो उसको माइंड में आप ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अगला लिखा है कि योर ब्रदर हैज़ बीन फाउंड गिल्टी डैश हरासिंग हिज जूनियर्स। आपका भाई है वो अपने जूनियर्स को हरासमेंट करता था, ठीक है, तो उसको हरास करने के लिए अब गिल्टी पाया गया। तो गिल्टी के बाद क्या यूज़ किया जाता है, हमेशा गिल्टी के बाद कहा जाता है ऑफ, गिल्टी ऑफ हरासमेंट, ठीक है। तो गिल्टी के बाद ऑफ लगा। अब अगला देखो, आई एम 100% ऑनेस्ट डैश माई डीलिंग्स विद माई स्टूडेंट्स। तो ऑनेस्ट के बाद क्या लगाओगे, हमेशा लगेगा ऑनेस्ट के साथ इन। आई एम 100% ऑनेस्ट इन डीलिंग विद माई स्टूडेंट्स, ऑनेस्ट इन लगेगा। लेकिन जब किसी पर्सन के प्रति हम ऑनेस्ट होते हैं, माई एम्प्लॉयर लिखा है तो यहाँ क्या लगाओगे टू, ठीक। तो ये फेथफुल, लॉयल और सिंसियर के सेंस में आ जाता है। जब कोई चीज़ आ जाती है इन के बाद, देखो ऑनेस्ट के बाद कोई चीज़, माई डीलिंग्स लिखा हुआ है तब क्या लगाया इन लगाया। लेकिन ये कोई पर्सन आ गया ना एम्प्लॉयर्स, तब क्या लगाया टू लगाया। तो वर्ड क्या है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ दो चीज़ें लग रही है, कभी इन लग रहा है और कभी टू लग रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमारे साथ क्या क्या वर्ड आ रहे हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ हेयर, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक, मतलब एक बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखता है, उसको उत्तराधिकार में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली है। तो इस हेयर के बाद क्या वर्ड यूज़ किया जाता है टू, ठीक है। हेयर ध्यान रखना, HEIR एयर पढ़ते हैं इसको, इसके साथ क्या लगता है टू लगता है। आगे लिखा है वी होप डैश योर सक्सेस इन दिस कंपटीशन, ठीक है। तो होप के बाद क्या लगाते हैं फॉर यूज करते हैं, हम आपकी सफलता की उम्मीद करते हैं, तो होप के साथ क्या लगेगा फॉर। लेकिन होपफुल के साथ क्या लगाना पड़ता है ऑफ। यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखने का। होप के साथ फॉर लगा, होपफुल के साथ ऑफ लगा। जैसे ग्रीड और ग्रीडी के साथ चेंज हो गया था, उसी तरह होप और होपफुल के साथ चेंज हो जाएगा। होप के बाद क्या लगा फॉर लगा। अब अगला सेंटेंस देखो, आई एम होपफुल डैश योर ग्रैंड सक्सेस इन द ओलंपिक गेम्स। तो होपफुल के बाद क्या लगाओगे ऑफ लगा दोगे, ठीक। ये यहाँ जहाँ ये वेरिएशन आएगा वहीं आपके धोखा होने का चांस है, वहीं आपकी गाड़ी डिरेल होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो गाड़ी को डिरेल मत करिए, पटरी पर लेके चलिए, जहाँ जैसी पटरी होती है स्पीड उसी हिसाब से आप बदलते रहिएगा, ठीक है। एक सतर्क ड्राइवर बनिए। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन यू बी सो इग्नोरेंट डैश व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप इतने ज़्यादा इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं। तो इग्नोरेंट का मतलब क्या हुआ अनजान, अनजान। इसके बाद क्या लगाओगे ऑफ। इग्नोरेंट के बाद क्या प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 से 20 जब कर लेंगे तो 1/4 निपटा चुके इस सेशन का। आगे आ जाओ। आई हैव बीन डाउन डैश फीवर फॉर लास्ट 2 days। अब यहाँ नीचे लिखा आई हैव बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर लास्ट 2 days। दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं। मुझे पिछले 2 दिन से बुखार है, ठीक, मुझे पिछले 2 दिन से बुखार है। लेकिन इस बुखार के लिए दोनों वर्ड अलग अलग लगाए हैं, यहाँ डाउन लगा है और यहाँ लगा है सफरिंग। तो डाउन के साथ क्या यूज करोगे, आई हैव बीन डाउन विद फीवर और आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग के साथ फ्रॉम तो आपको बचपन से रटा होगा एप्लीकेशन, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, ठीक है। तो एक नया वाला है डाउन और इल, दोनों के लिए याद रखना इल लगा होता है, इल विद होता है और डाउन विद होता है, दोनों के साथ यही लगता है, ध्यान रखना। इल विद फीवर और डाउन विद फीवर, और सफ़र के साथ क्या लगेगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यू हैड बेटर रिमेन इनडिफरेंट डैश व्हाट एवर इज पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन इन योर ऑफिस। ठीक है, तो किसी के ऑफिस में अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही हो तो हमें सलाह देता हूँ, मेरी ये सलाह है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ऑफिस में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उससे आप क्या रहो इनडिफरेंट रहो। इनडिफरेंट मतलब ना लेना ना देना, तो वही होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट के बाद क्या यूज़ किया जाता है, हमेशा इनडिफरेंट फ्रॉम नहीं होगा, इनडिफरेंट टू होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि यू हैड बेटर रिमेन इनडिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर इज, लेकिन आपको इनडिफरेंट के साथ फ्रॉम नहीं, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाना होता है। इनडिफरेंट के साथ क्या लगता है टू लगता है। अगला आ जाओ, द मैनेजर इंट्रोड्यूस्ड मी डैश द स्टाफ। तो इंट्रोड्यूस जिससे हमारा परिचय कराया जाता है तो वहाँ क्या लगाते हैं इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टाफ, क्या लगेगा
टू लगेगा। आई हैव इन्वेस्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डैश द शेयर मार्केट। ठीक है, तो जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो कोई पैसा वगैरह तो क्या यूज किया जाता है इसके लिए, वर्ड हमारा क्या है, इन्वेस्ट है। इन्वेस्ट किए हैं कहाँ पे, शेयर मार्केट में। तो इन्वेस्ट के साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे, इन्वेस्ट के बाद लगता है इन, जहाँ आपने पैसा लगा रखा है तो उसके लिए क्या लगाओगे, इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, इन्वेस्टेड इन योर एजुकेशन, इन्वेस्टेड इन योर ट्रेनिंग। ठीक है, इन्वेस्टेड इन दिस फैक्ट्री, इन्वेस्टेड इन एफडीआई, ऐसे यूज किया जाता है। अब दूसरा वर्ड है हमारे पास, देखो इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। इम्पोर्ट हम कहीं से मंगाते हैं, एक्सपोर्ट हम कहीं भेजते हैं। तो जहाँ से मंगाएंगे उसके लिए क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ठीक है, तो जैसे लिखा दीज आइटम्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज और कॉटन फ्रॉम इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू, अगर हम भेजते हैं तो एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ से मंगाते हैं तो फार, इम्पोर्टेड के साथ फ्रॉम लगाते हैं और एक्सपोर्टेड के साथ टू लगाते हैं। अब देखो आया इंसिस्टेड और परसिस्टेड। इंसिस्टेड का मतलब क्या होता है, जिद पे अड़े रहना, एक ही चीज़ को बार बार रटते रहना। तो लिखा सी इंसिस्टेड डैश बाइंग अ कार एट दिवाली, तो उसने बहुत जिद कर रखी है दिवाली पर कार खरीदने की। तो इंसिस्ट के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, ऑन। आपका वर्ड क्या है, इंसिस्ट। इंसिस्ट के बाद फिक्स क्या है, ऑन लगाएंगे। लेकिन परसिस्ट में सेम चीज़ वही, तो इंसिस्ट परसिस्ट करीब करीब एक ही चीज़ होती है, लेकिन परसिस्ट के बाद क्या लगाना है, इन लगाना है। ठीक है, तो इंसिस्ट के बाद ऑन और परसिस्ट के साथ इन, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। सी इंसिस्टेड ऑन बाइंग अ कार ऑन दिवाली, और लिखा है सी परसिस्टेड इन स्टेइंग एट होम इन सच अ रेनी डे। ठीक है, तो परसिस्ट के बाद इन लगाइएगा, इंसिस्ट के बाद ऑन लगाइएगा, नो कन्फ्यूजन। आगे लिखा वी हैव इन्वाइटेड हिम डैश डिनर टू नाइट, तो किसी को आप डिनर पर इनवाइट किए हैं, तो डिनर पर इनवाइट किए हैं तो आपके मन में क्या आ रहा होगा, कुछ लोग सोच रहे हैं इनवाइटेड के साथ फार लगा दें, कुछ लोग सोच रहे हैं इनवाइटेड के बाद ऑन लगा दें। तो ना इनवाइटेड के बाद फार लगेगा ना ऑन लगेगा, एक्चुअली इनवाइटेड के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, तो इनवाइट ये वर्ब ही ऐसी है, इनवाइट। इनवाइट के साथ अगर आप खाने पीने की, चाय कॉफ़ी लंच ब्रेकफास्ट डिनर सफ़र ऐसा कुछ यूज़ कर देते हैं तो इनवाइट के बाद हमेशा क्या लगेगा, टू लगता है, ये फिक्स होता है। अब आगे आ जाओ, एक वर्ड दिया हुआ है की, तो की लगा होता है तो की के साथ क्या लगता है, की टू सक्सेस। क्या होगा, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। की के बाद क्या लगाना है, टू ही लगाना है, ये फिक्स हो जाता है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 से लेकर के 30 तक आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए। सी वाज लीनिंग डैश द पिलर, तो ये एक पिलर हो गया और ये एक लड़की बैठी है। तो ये यहाँ बैठे बैठे क्या हुआ, ऐसे बैठी थी, उसको बाद थकान लगी तो उसने ऐसे टेक लगा लिया। जब आप किसी चीज़ पर टेक लगाते हो तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज किया जाता है, अगेंस्ट। वैसे भी लीन के साथ हमेशा क्या लगेगा, अगेंस्ट। कभी कभी ऑन लगता है, वो हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की सिचुएशन में बता चुके हैं, कब लीन ऑन होता है, कब लीन अगेंस्ट होता है। तो यहाँ फिलहाल टेक लगाने की कंडीशन है, तो लीन के बाद क्या लगेगा, अगेंस्ट लगेगा। ठीक है, जब आप दीवार से या कुर्सी से या कहीं पिलर वगैरह से टेक लगाते हैं तो। अगला आ जाओ, योर केयरलेस विल सर्टेनली लीड। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक सेशन आया था जिसमें मैंने कहा था एंड, तो अभी शायद इसी वाले में आया था, तो मैंने कहा था एंड के साथ क्या यूज किया जाता है, इन यूज किया जाता है। ठीक है, एंड के साथ इन होगा, रिजल्ट के साथ क्या होता है, इन होता है, और लीड के साथ टू होता है। उस दिन मैंने आपको कल वाले में बताया था, आज वही चीज़ आ गई। देखो यहाँ क्या लिखा है, योर केयरलेसनेस विल सर्टेनली लीड, लीड के बाद क्या लगेगा, टू, लीड टू अ ग्रेट डिफिकल्टी। और यहाँ लिखा योर केयरलेसनेस विल सर्टेनली रिजल्ट डैश अ ग्रेट डिफिकल्टी। दोनों में सेंटेंस वही है, यहाँ क्या लिखा है, लीड, और यहाँ क्या लिखा है, रिजल्ट। तो लीड के बाद क्या लगा, टू, और रिजल्ट के बाद क्या लगेगा, इन। और यहाँ पर अगर एंड लिखा होता तो क्या लगता, एंड के बाद भी इन लगता, कल वाले में था ये बात। अब आगे आ जाओ, लिखा है 30 में, द गवर्नमेंट इज लाइकली डैश अनाउंस टैक्स वेवर इन फॉर दिस ईयर। तो टैक्स वेवर का मतलब होता है टैक्स में छूट, तो अनाउंस। लाइकली के साथ क्या यूज किया जाता है, हमेशा टू। जब किसी बात की संभावना होती है तो हम लोग लाइकली के साथ क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। अब आगे बढ़ जाओ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक 5 क्वेश्चन एक बार डिस्प्ले हो रहे हैं, आगे आओ। लिखा हिज राइट्स आर लिमिटेड डैश ओनली रीड वन इट टीच द स्टूडेंट्स। कोई व्यक्ति है, कहा जा रहा है कि उसके अधिकार केवल पढ़ाने तक सीमित हैं। तो जब हम लिखते हैं कि लिमिटेड या अनलिमिटेड, ठीक है ना, आर लिमिटेड, यहाँ हमको लिमिटेड यूज करना चाहिए था, अनलिमिटेड नहीं यूज करता। अब लिमिटेड पढ़िए, अनलिमिटेड में
लगाना होता तो हमें नॉट लगाना पड़ता, सेंस ठीक नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे ठीक हुआ, हिज राइट्स आर लिमिटेड डैश ओनली टीच द स्टूडेंट। तो लिमिटेड के बाद क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे, ये फिक्स हो जाता है। आगे लिखा यू मस्ट लिसन, लिसन के बाद टू ही लगता है यार, ये तो एकदम से फिक्स है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यू मस्ट लिसन टू योर टीचर्स एट दिस टाइम। अब आगे आ जाओ, टू कंपनीज हैव बीन मर्ज्ड डैश रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब किसी को किसी में मर्ज कर दिया जाता है तो मर्ज के बाद क्या यूज किया जाता है, उसमें इनटू यूज किया जाता है। क्लियर हो गई, फिक्स। आगे आ जाओ, दे हैव मिक्सड द स्पून फुल ऑफ साल्ट डैश द सॉस। उन्होंने सॉस में, सॉस क्या होता है जानते हो ना, चटनी, वो वाली सॉस नहीं, ठीक है तो मतलब हस्बैंड की मम्मी वाली सॉस की बात नहीं कर रहे हैं, ये सॉस कौन हो गया, चटनी हो गया, ठीक है। तो दे हैव मिक्सड अ स्पून फुल ऑफ साल्ट, उन्होंने एक चम्मच नमक मिला दिया चटनी में। तो जब मिक्स करते हैं तो क्या यूज करते हो, इन करते हो, ठीक है। मिक्स, मिक्स के बाद सॉरी इन नहीं लगाते हैं, विद लगाते हैं, गलत हो गया। तो हमेशा मिक्स के बाद क्या लगाओगे, विद। किसी चीज़ के साथ कुछ वर्ड क्या है हमारा, मिक्स, मिक्स के साथ क्या लगाना है, ये विद यूज किया जाएगा। आगे आ जाओ, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज नेसेसरी एज दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए कंप्यूटर की एक वर्किंग नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो नेसेसरी के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, फॉर यूज करते हैं। क्लियर, नेसेसरी हो या नेसेसिटी हो, दोनों के साथ क्या लगेगा, फॉर। अब तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ लिखा हुआ है आई हैव नो ऑब्जेक्शन डैश और सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में बैठने से मुझे आपको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो भी क्या सकती है, तो ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन कुछ भी लगाओगे तो इसके साथ क्या यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है। आगे लिखो, एवरी यूथ इज सर्चिंग डैश अ वेल पेड जॉब। वेल पेड जॉब का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ आप लोग तो समझ ही रहे हो वेल पेड जॉब का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आगे आ जाओ, सर्च, सर्च के बाद क्या यूज करते हो, आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो लगाओगे सर्च के बाद फॉर, ऑब्जेक्शन के साथ ये टू लगा हुआ था। आगे लगाओ, यू मस्ट बी ओबेडियंट डैश योर टीचर्स इफ़ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो अपने टीचर्स के प्रति क्या हो, ओबेडियंट हो। तो ओबेडियंट होने का मतलब क्या हुआ, आप प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, टू। ओबेडियंट वही फेथफुल से रिलेटेड है, ओबेडियंट टू, फेथफुल टू, लॉयल टू, सिंसियर टू, तो इन सब के बाद टू लगता है। आगे आ जाओ, योर ब्रदर इज़ वेरी मच ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब आक्रामक होता है, थोड़ा अटैकिंग मूड का आदमी होता है, टू हर वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हर वाइफ की जगह पर क्या होना चाहिए था, हिज वाइफ होना चाहिए था, एक आध मिस्टेक निकल ही आती है। तो योर ब्रदर इज़ वेरी मच ऑफेंसिव टू हिज वाइफ, वो अपनी बीवी के प्रति बहुत आक्रामक है, मतलब जरा सी बात पर हाथ उठा देता होगा, तो ये हो गया ऑफेंसिव के बाद भी क्या लगाना है, टू। तो दिस डिड नॉट ऑकर टू मी एट दैट टाइम, तो ये हो गया ऑकर टू मी। ऑकर का मतलब होता है ना, ऑकर टू मी का मतलब पूरे का ये हो जाता है ना कि मेरे दिमाग में ये बात सूझी नहीं, सूझना जिसको कहते हो वो होता है ऑकर टू मी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41, हाफ हो चुका, 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, दैट मीन्स कि आधा हो गया। अब आ जाओ 41 में लिखा है व्हेन वी रीच्ड देयर वी सी वाज ऑक्युपाइड डैश प्रिपेयरिंग डिनर। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो खाना बनाने में, डिनर बनाने में क्या है, एकदम से व्यस्त है। तो हम लोग ऑक्युपाइड के बाद जब कोई आदमी किसी काम को करने में बिजी होता है तो ऑक्युपाइड के साथ क्या लगाते हैं, इन। अच्छा, बिजी के साथ क्या यूज किए थे, यही इसी तरह का सेंटेंस था, तो बिजी के साथ क्या लगाए थे, बिजी विद लगाए थे, और ऑक्युपाइड के साथ इन लगना है, ठीक है। तो यू विल हैव टू पे डैश द लॉस कास्ड बाय यू, तो पे के बाद क्या लगाओगे, फॉर। जो नुकसान तुमने किया है उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, तो पे फॉर द लॉस, क्या होगा, पे फॉर द लॉस। आगे आएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, टू पार्टिसिपेट दैट द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो पार्टिसिपेट के बाद क्या लगाओगे, इन। पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड, पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, ऐसे यूज किया जाता है। आगे लिखा ही हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम पैरेलल डैश माइन, तो जब भी आएगा पैरेलल तो पैरेलल के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू माइन, सी अनाउंस्ड एन स्कीम पैरेलल टू माइन, ऐसे लगेगा। पैरेलल के बाद क्या लगाना है, टू लगाना है, ये फिक्स हो गया। अब आ जाओ 45 से लेकर के 49 के बीच में, तो यहाँ क्या लिखा, ही इज़ पार्शियल डैश सम स्टूडेंट्स। देखो कुछ टीचर होते हैं उनके कुछ स्टूडेंट्स खास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक टीचर की कमज़ोरी होती है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए,
कुछ अब किसी वजह से कोई बच्चा सुंदर दिख रहा है, बच्चा बच्ची कोई भी, तो इसलिए कुछ लोग अमीर होते हैं, इसलिए कुछ लोग तेज होते हैं, तो किसी ना किसी कारणवश कुछ न कि टीचरों को कोई ना कोई बच्चा खास हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा अलग सा भेदभाव करने लगते हैं। हालांकि ये करना नहीं चाहिए। तो कुछ टीचरों में ऐसा होता है, हमारे जानने में भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनके साथ ऐसा है। तो ही इज पार्शियल डैश सम स्टूडेंट्स, तो पार्शियल के साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे। और नीचे वाली बात मेरे लिए लागू होती है। मैंने कहा कि आई हैव नो पार्शियलिटी डैश एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे लिए कोई भी स्टूडेंट अच्छा या ख़राब नहीं होता, सब, हाँ बस वो स्टूडेंट सबसे बुरा है जो पैसा बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, उससे ज़्यादा चिढ़ मुझे और किसी से नहीं होती। तो आ जाओ, आई हैव नो पार्शियलिटी, पार्शियलिटी के बाद यहाँ क्या लगाओगे, फॉर यूज करोगे। ठीक, तो ध्यान देना, पार्शियल के बाद टू लगेगा और पार्शियलिटी के बाद फॉर लगेगा। अगला आ जाओ, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस फील्ड, हजारों एकड़ धान का खेत और प्लंग्स, मतलब क्या हुआ, डूबा हुआ था, फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी में। तो प्लंज्ड के बाद क्या लगाओगे, इनटू लगाओगे। ठीक, क्या लगेगा प्लंज के बाद, इनटू। अगला आ जाओ, किसी वाज प्लेइंग तबला डैश द कंसर्ट, यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, डैश 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 लगना चाहिए था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो प्लेइंग के बाद क्या लगेगा, ऑन। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो प्ले ऑन तबला, ठीक है, ध्यान रखेगा। प्ले ऑन सितार, प्ले ऑन गिटार, प्ले ऑन तबला, प्ले ऑन हारमोनियम, ऐसे यूज किया जाता है। प्ले के बाद क्या लगाना था आपको, ऑन। यहाँ पर ये डैश में लगाना भूल गया था, तो आप समझ लीजिएगा। अब विलेज लाइफ इज प्रेफरेबल टू सिटी लाइफ, ठीक है, प्रेफरेबल के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, प्रेफर प्रेफरेबल दोनों के साथ क्या लगाइएगा, टू लगाइएगा। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 से लेकर के 54 तक आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, आगे आ जाओ। तो ये रहा, द चेयरमैन प्रिसाइड्स, प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, इसी प्रिसाइड से बना होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रिसाइड इतना हो गया, प्रिसाइड ये हो गया प्रिसाइड, इसी में एन टी ए लगा दो तो क्या हो गया, प्रेसिडेंट हो जाता है। क्लियर। तो प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना। द चेयरमैन प्रिसाइड्स डैश द मेंबर्स ऑफ कमेटी, तो प्रिसाइड अध्यक्षता करने के बाद प्रीपोजिशन क्या लगता है, ओवर यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि द रिपोर्टर हैज़ इंक्वायर्ड एवरीथिंग, जो प्रेस रिपोर्टर है उसने सब कुछ इंक्वायरी कर ली थी, प्रियर डैश द पुलिस, पुलिस के वहाँ पहुँचने के पहले सारी जानकारी रिपोर्टर ने ले ली थी। तो प्रियर के बाद क्या लगाओगे, अब टू लगाओगे, फिक्स होता है प्रियर टू, ठीक है। तो लिखा है कि दिस एरिया इज प्रोन डैश कम्युनल राइट्स, प्रोन का मतलब होता है बहुत वल्नरेबल, बहुत ही सेंसिटिव, तो प्रोन के साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे, ठीक है। दिस एरिया इज प्रोन टू कम्युनल राइट्स या वल्नरेबल टू कम्युनल राइट्स, प्रोन के साथ आप वल्नरेबल अगर लिखा होता है तब भी आप यही प्रीपोजिशन लगाएंगे, प्रोन वल्नरेबल। आगे आ जाओ, यू आर क्वालिफाइड डैश द पोस्ट, ठीक है, आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं, तो क्वालिफाइड के बाद क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। आगे लिखा, बट योर ब्रदर हैज़ बीन डिसक्वालिफाइड, तो डिसक्वालिफाइड के बाद जानते हो क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, ठीक। अब ये ध्यान देना, क्वालिफाइड के बाद क्या लगाना है, फॉर, लेकिन डिसक्वालिफाइड के बाद क्या लगाना है, फ्रॉम। आगे देखो, माय फैमिली डॉक्टर रिफर्ड मी डैश डॉक्टर शर्मा, तो रिफ़र के बाद आपको जहाँ भेजा जाता है, जिसके लिए रिफ़र किया जाता है, उसके साथ क्या लगता है, रिफ़र टू। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिफ़र के बाद हमें क्या लगाना है, हमेशा टू लगाना है। इसके बाद अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 से 60 आपके सामने दिख रहा होगा, चलो करते हैं। दिस इज गुड रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है, इलाज, उपचार, तो रेमेडी होती है तो क्या लगाओगे आप, फॉर लगाओगे। दिस इज अ गुड रेमेडी फॉर योर डिजीज। अगला लिखा है, प्लीज रिप्लेस दिस बुक, मान लो हम किसी दुकान से बुक ले गए, वो बुक हमें पसंद नहीं आई, उसके बदले में हमें कुछ दूसरी चीज़ चाहिए, जैसे हमें किताब के बदले में डायरी चाहिए, तो क्या करेंगे, आप किताब के बदले डायरी दे दीजिए, तो ठीक है, रिप्लेस दिस बुक विद अ डायरी, क्या यूज करोगे, विद, रिप्लेस के साथ विद लगा दिया। तो दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड, रिप्लाई, आंसर, ठीक है, तो इन सब के लिए क्या लगता है, टू। दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई ऑफर। अगला लिखा है कि सी हैड रिकवर्ड डैश पोस्ट ट्रॉमेटिक मेंटल कंडीशन, ठीक है, एक ट्रॉमेटिक, मान लीजिए कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उस थोड़े दिन के लिए आदमी ट्रॉमेटिक कंडीशन में रहता है, उसके दिमाग में हादसा भरा रहता है, ठीक है।
तो जब आप उससे रिकवर हो जाते हैं, जब उससे ठीक हो जाते हैं, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? रिकवर के बाद आप जिस स्थिति से ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, उसके लिए क्या लगेगा? फ्रॉम। शी हैड रिकवर्ड फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक मेंटल कंडीशन। अब आ जाओ, आई रिलीव्ड माई ब्रदर डैश अ बिग टेंशन। रिलीव का मतलब क्या होता है? राहत देना। मैंने अपने भाई को एक बहुत बड़ी टेंशन से राहत दी। तो रिलीव का मतलब क्या हुआ? राहत देना। किससे राहत दिए हैं? ऑफ लगाइएगा, फ्रॉम मत लगाइएगा। अच्छा लग रहा होगा फ्रॉम लगाना, ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि आई रिलीव्ड माई ब्रदर फ्रॉम अ बिग टेंशन, तो फ्रॉम सुंदर तो लग रहा है पर वो अच्छा नहीं है, ग्रामेटिकली गलत होगा। रिलीव के बाद क्या लगता है? ऑफ लगता है। अगला देखो, इन ऑर्डर टू गेट ओवर द फ्रस्ट्रेशन, तो अपने फ्रस्ट्रेशन से उबरने के लिए, गेट ओवर का मतलब होता है ना फ्रस्ट्रेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन से गेट ओवर, उबरने के लिए, हिज फ्रस्ट्रेशन लिखा, ही रिसोर्टेड डैश ड्रग्स, उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू किया। कुछ लोग ऐसी सलाह दे देते हैं ना, आदमी फ्रस्ट्रेशन में होता है तो कहता है चलो ठीक है 2 सप्ताह मार लो, तुम्हारा टेंशन चला जाएगा, या 2 पैग ले लो, 2 टेंशन ऐसा कुछ होता नहीं। तो कुछ लोग होते हैं ना, ड्रग्स वगैरह, अफीम, चरस, इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए। तो यहाँ पे लिखाओगे रिसोर्टेड। रिसोर्टेड के बाद क्या लगाओगे? टू। जब कोई आदमी किसी चीज़ का सहारा लेता है, जैसे सिलेक्शन लेने के लिए कुछ लोग क्या होता है? अनफेयर मीन्स का सहारा। इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्टेड ही रिसोर्टेड टू अनफेयर मीन्स, ऐसे हो जाता है। इन ऑर्डर टू रेज मनी फॉर डॉवरी ही रिसोर्टेड टू अनफेयर में, ही रिसोर्टेड टू ब्राइबरी। तो आदमी जब रिसोर्ट करता है, सहारा लेता है किसी चीज़ का, तो क्या करो? रिसोर्टेड टू लगाया जाएगा, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या है? इवेंचुअली एंटोनियो रिकनसाइल्ड डैश प्रॉस्पेरो। रिकनसाइल का मतलब होता है सुलह हो जाना। एंटोनियो और प्रॉस्पेरो दोनों भाई थे। एंटोनियो ने प्रॉस्पेरो को धोखा दिया था, धोखे से उसका राज्य हड़प लिया था। फाइनली जब प्रॉस्पेरो इन लोगों से बदला लेता है, इनको एहसास करा देता है कि तुमने गलत किया था, ये लोग माफ़ी मांगते हैं, तो उसने माफ़ कर दिया था। फिर दोनों भाइयों में सुलह हो गई थी, तो वो होता था रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड के बाद क्या यूज़ किया जाता है? विद यूज किया जाता है। क्या लगेगा रिकनसाइल्ड के बाद? विद लगेगा। अब आगे आ जाओ, अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन। तो रिवॉल्व के लिए क्या यूज करते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चारों ओर के लिए क्या लगाओगे? अराउंड। क्या लगाओगे? रिवॉल्व्स अराउंड द सन। माई इनकम हैज़ बीन रिड्यूस्ड डैश 20,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, मेरी इनकम 20,000 रुपये महीना पर घट गई है। तो रिड्यूस का मतलब क्या हुआ? सपोज कि मैं 35,000 रुपया महीना कमाता था, ठीक है, मान लो 35,000 रुपया महीना कमाता था, इस समय घट के 20,000 रुपया महीने कमा, तो इसी को कहते हैं रिड्यूस हो जाना, कोई चीज़ घट जाना। इनकम घट गई, माई इनकम हैज़ बीन रिड्यूस्ड, मेरी इनकम घट गई है। कितना आ गई है? 20,000 रुपये। तो रिड्यूस के बाद क्या लगाओगे? टू लगाओगे। यहाँ भी टू लगा। अब आगे आ जाओ, द ब्रिटिश रूल डैश इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। अंग्रेज़ों ने इंडिया पर करीब 200 साल तक राज्य किया था। तो रूल, जब आप किसी पर शासन करते हैं तो क्या लगाएंगे? रूल ओवर इंडिया। यहाँ लिखा है हिज स्पीच वॉज नॉट रिलीवेंट डैश द टॉपिक। रिलीवेंट के लिए क्या लगाओगे? टू लगाओगे। और कुछ वर्ड होते हैं, रिलीवेंट होता है, रिलेटेड होता है, पर्टिनेंट होता है। तो रिलीवेंट और रिलेटेड दोनों के लिए क्या लगाएंगे? हम टू लगाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पर, 66 से 69। अब ये देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। 66 में दिया है कि सीमा इज रिलैक्टेंट डैश आस्क फॉर हेल्प। सीमा एक लड़की है जिसको दूसरे से मदद मांगने में बड़ा संकोच होता है, हिचकिचाहट होती है। तो रिलैक्टेंट के बाद क्या लगाओगे? इज टू लगाओगे। क्लियर? अगला है कि योर ब्रदर इज वेरी मच सेंसिबल। सेंसिबल के साथ क्या लगाओगे भैया? सेंसिबल और सेंसिटिव दो वर्ड होंगे आपके सामने। तो सेंसिबल के साथ क्या यूज किया जाता है? हमेशा ऑफ यूज किया जाता है। लेकिन सेंसिटिव के साथ क्या लगता है? टू, दोनों। अब आप सेंटेंस पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर मैं एक बार इसको दिखाता हूँ। योर ब्रदर इज़ वेरी मच सेंसिबल डैश ऑफ हिज बिहेवियर। अपने बिहेवियर के प्रति वो बहुत समझदार है। तो सेंसिबल के साथ ऑफ। माई यंगर डॉटर इज वेरी मच सेंसिटिव डैश कोल्ड। तो सेंसिटिव के साथ क्या लगाते हो? सेंसिटिव टू। किसी को जुकाम बहुत जल्दी से पकड़ लेता है तो क्या कहोगे? सेंसिटिव टू कोल्ड, सेंसिटिव टू सनबर्न्स। आगे आ जाओ। आई हैव बीन सब्जेक्टेड डैश रैगिंग व्हेन आई टूक एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था तो हमारी रैगिंग हुई थी। तो सब्जेक्टेड टू, मुझे
उसका सब्जेक्ट बनाएगा। तो सब्जेक्टेड टू, ठीक है, सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन, सब्जेक्टेड टू प्रैक्टिकल, सब्जेक्टेड टू एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्टेड टू रैगिंग, ये सब होता है। सब्जेक्टेड टू इंटरोगेशन ऐसे यूज़ किया जाता है। तो सब्जेक्टेड के बाद हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 70। आई हैव नो सिंपैथी डैश द पीपुल हु वेस्ट देयर टाइम। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं होती। तो सिंपैथी के बाद क्या लगेगा, और आई एम सिंपैथाइज डैश द फ्लड विक्टिम्स, और ये लिखा है सिंपैथाइज्ड, सिंपैथी से ही बना हुआ है सिंपैथाइज, लेकिन दोनों के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा उसमें एक बड़ा फर्क आ जाता है। तो सिंपैथी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, सिंपैथी के बाद लगता है फार, और सिंपैथाइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, विद लगता है, ठीक है। तो आई एम सिंपैथाइज्ड विद फ्लड विक्टिम्स और आई हैव सिंपैथी फॉर पीपल। आगे अब अगला क्वेश्चन है 72 में, नाउ डेज आई एम इन शॉर्ट ऑफ मनी, कमी है, तो पॉकेट मनी की कमी पड़ रही है, तो क्या करोगे, इन शॉर्ट ऑफ पॉकेट मनी, तो शॉर्ट अभाव के लिए यूज किया जाता है। अगला लिखो, ही हैज़ बिकम अ स्लेव डैश ड्रग्स, तो स्लेव के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा, वो अपनी वो ड्रग्स का गुलाम हो चुका है। तो स्लेव टू, ये मत कहना कि स्लेव ऑफ, ऑफ नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा स्लेव टू, एडिक्टेड टू, स्लेव टू, टू लगेगा यहाँ पे। आगे लगो, आई एम डीपली सॉरी डैश व्हाट आई हैव डन टू हिम, तो सॉरी के साथ क्या यूज किया जाता है, फॉर, जिस चीज़ के लिए आप सॉरी बोल रहे हो उसके लिए क्या लगाओगे, फॉर। सॉरी फॉर मिसबिहेवियर, सॉरी फॉर मिसकंडक्ट, सॉरी फॉर गेटिंग लेट, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सॉरी के बाद वर्ब आ रही है, ठीक है, जैसे लिखा है सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तो अगर वर्ब आ रही होगी तो क्या लगाओगे, टू, नाउन आएगा तो सॉरी फॉर, ठीक है, समझ में आया, ये ध्यान रखना। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बोलते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू नहीं, सॉरी टू डिस्टर्ब यू और सॉरी फॉर माई मिसबिहेवियर। आगे आ जाओ, 75 में लिखा कि योर ब्रदर इज प्राइम सस्पेक्ट, तुम्हारा भाई, रॉबरी मतलब क्या हुआ, लूट डकैती, तो तुम्हारा भाई इस लूट इस डकैती का क्या है, प्राइम सस्पेक्ट है। प्राइम सस्पेक्ट मतलब होता है मुख्य संदिग्ध, तो क्या लगाओगे, प्राइम सस्पेक्ट ऑफ, क्या लगेगा, प्राइम सस्पेक्ट के बाद ऑफ। अगला लिखा, यू शुड नॉट हैव टेम्पर्ड, टेम्पर्ड के साथ क्या यूज किया जाएगा, विद यूज किया जाएगा, टेम्पर्ड विद एविडेंस, लेकिन टेम्पर की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ क्या होना चाहिए, टेम्पर, TAMPER, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, टेम्पर्ड विद, जब आप किसी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हो, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, वहाँ पे किसी की चप्पल पड़ी है, किसी का पर्स पड़ा हुआ है, आप उसको उठा के कुछ अदल बदल देते हो, तो यू आर टेम्परिंग विद एविडेंस, तो आप टेम्पर नहीं करना चाहिए। तो टेम्पर के साथ क्या लगेगा, विद लगेगा, ये है छेड़छाड़, लेकिन वो वाली जो छेड़छाड़ नहीं है, ये सबूत के साथ छेड़छाड़ होता है। आगे आ जाओ, इन अमेरिका वी हैव बीन अ विक्टिम डैश रेसिज्म, ये आप मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही क्या है, खाली जगह है, तो विक्टिम के बाद क्या लगाना चाहिए, विक्टिम टू, ऑफ नहीं लगेगा, हमेशा ध्यान लगेगा क्या होगा, विक्टिम के बाद टू लगाना है, ठीक है, तो यहाँ डैश होना चाहिए था, विक्टिम टू रेसिज्म, ठीक। अब आगे आ जाओ कि दे वार्ड मी डैश द डेंजर वेटिंग फॉर मी ऑन द वे आई वॉज गोइंग, उन्होंने मुझे उस खतरे से सतर्क किया, वार्न किया, जो रास्ते में मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो वार्न के बाद क्या होगा, ऑफ, वार्न ऑफ द डेंजर, अगेंस्ट मत लगाना, दे वार्न मी ऑफ द डेंजर, अगेंस्ट द डेंजर नहीं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 78 हो गया, दो क्वेश्चन बचे रह गए हैं, 79 और 80, ठीक है। तो ये रहा, योर सन इज़ वीक डैश मैथमेटिक्स, मैंने कहा था जब आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हो तो क्या लगाएंगे, वीक इन मैथमेटिक्स लगेगा। और लिखा है कि एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वाज वरीड डैश योर हेल्थ, तो जब आपके किसी की हेल्थ के बारे में चिंता होती है तो क्या लगाओगे आप, अबाउट लगाओ। तो वरीड के साथ क्या लगेगा, अबाउट, और वीक के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। तो ये थे आपके 80 क्वेश्चन सिंगल फिक्स प्रीपोजिशन के। हम लोगों ने 80 क्वेश्चन के 2 सेशन कर लिए। 80 क्वेश्चन 3 में था, 80 क्वेश्चन 4 में था, 2 सेशन हुए। कुल 160 क्वेश्चन के साथ में हम 160 फिक्स प्रीपोजिशन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 160 आप याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे
वो वाला करने के लिए जिसमें कई सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एक ही प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि फ़ायदेमंद या नुकसानदायक के लिए जितने भी वर्ड आएंगे, जैसे फ़ायदेमंद के लिए एक आता है एडवांटेजियस, एक लिखता है प्रॉफिटेबल, एक लिखते हैं बेनिफिशियल, एक लिखते हैं ल्यूक्रेटिव। नुकसानदायक के लिए क्या लिखते हो आप? हार्मफुल लिखते हो, डेट्रीमेंटल लिखते हो, परनिशियस लिखते हो। तो ये जितने भी नुकसानदायक, हानिकारक हैं, इन सब के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगता है, टू लगेगा। तो अब की बार क्या करेंगे, ढेर सारे वर्ड जिनके साथ टू लगता है और वो एक ही सेंस के होते हैं, उनको इकट्ठा कर करके इस तरह से हमारा अगला सेशन होगा। वो होगा सेशन हमारा सेक्शन नंबर 5 एंड 6 7 तक जाएगा। हो सकता है 2-2 सेशन उसमें भी हो जाए। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? जो 4 सेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इस बारे में हमें बताइएगा और नेक्स्ट सेशन का वेट करिए। जल्दी ही आपको ये दोनों सेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो मिलने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।